डियर स्टूडेंट बेटा हमारी क्लास 10th है, सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। ये हमारा चैप्टर है। इसमें 3 क्वेश्चन है। इसको जो है 10.2 हमारा जो आर्टिकल है, इसको हम 3 क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 है व्हाट इज़ डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन मेरा बेटा ऐसी ऑसिलेशन होती है जो किसी रजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में प्रोड्यूस हो। क्या है? किसी रजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में प्रोड्यूस होती हैं, उसके अलावा ये नहीं होती, नहीं तो फिर ये ऑसिलेशन होती है। अगर कोई रजिस्टिव फोर्स हो जो इसको आगे से मूव की दे, इसको जो हमारी ऑसिलेशन है, तब हम कहते हैं कि ये हमारी डैम्प्ड ऑसिलेशन है। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन। पहला व्हाट इज़ डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन है ऑसिलेशन ऑफ ए सिस्टम इन प्रेजेंस ऑफ सम रजिस्टिव फोर्स। रजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में है ये, आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। एग्जांपल इसकी शॉक ऑब्जर्वर इन दी ऑटोमोबाइल, जैसे आपके मोटरसाइकिल में शॉक ऑब्जर्वर है वो है। और वन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या एग्जांपल ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये यहाँ तक ख़त्म हो गया, 2 नंबर के लिए आएगा तो इनफ है। तीसरा है हाउ शॉक ऑब्जर्वर वर्क। शॉक ऑब्जर्वर है तो किस तरह वर्क कैसे करता है। देखो, ए शॉक ऑब्जर्वर कंसिस्ट ऑफ ए पिस्टन मूविंग इन ए लिक्विड। लिक्विड है मेरा बेटा, उसमें मूव करता है। जैसे आपने देखा होगा मोटरसाइकिल मरम्मत करवाने के लिए जाओ तो आप इसको देखना, लिक्विड होता है। लिक्विड के ऊपर एक होता है स्प्रिंग, स्प्रिंग के ऊपर एक लगी होती है वॉशल प्लास्टिक की, जो उसको रोकती है ऑयल को बाहर आने में। ठीक है, लाइक ऑल ऑयल में ये मूव करता है। द अपर पार्ट ऑफ ऑब्जर्वर इज फर्मली अटैच टू द बॉडी ऑफ द कार, से जुड़ा होता है। व्हेन कार मूव्स ओवर द बम्प्स ऑफ द रोड द कार बिगिंस टू वाइब्रेट। द शॉक ऑब्जर्वर डैम्प्ड दीज वाइब्रेशंस को क्या करता है, उसको ख़त्म कर देता है, डैम्प कर देता है इनको। मसला इनका एम्पलीट्यूड कम करता है। एम्पलीट्यूड कम करता है, हमें 1-2 हल्के झटके लगते हैं, हमारी कार तुम्हारा से स्मूथ मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, एंड कन्वर्ट एनर्जी इनटू हीट ऑफ द ऑयल में इसको कन्वर्ट कर देता है। ये है। तीसरे नंबर पे है व्हाट इज़ डैम्पिंग। डैम्पिंग क्या होती है? देखें, जब हमारे पास रजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में हमारी बॉडी वाइब्रेट करने की कोशिश करती है, तो जो रजिस्टिव फोर्स होती है उसे कहती है कि बस अपनी औकात में रहे। अब वो क्या करती है, जो उसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होता है ना, उसको कम कर देती है। क्या करती है? उसे कम करके बिल्कुल ख़त्म कर देती है। ठीक है, ये जो प्रोसीजर है इसको हम कहते हैं डैम्पिंग या डैम्प्ड। डैम्पिंग कहते हैं। और डैम्प क्या होता है? जो मोशन कम होती है, जैसे ये जंप करना शुरू करती है हमारी मोटरसाइकिल, उसका जो जंप कम होने होते हैं उनको कहते हैं कि इनकी मोशन डैम्प्ड हो गई। किस तरह से है? दी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड्स, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है रिटार्ड्स कर देती है, कम कर देती है मोशन ऑफ दी ऑटोमोबाइल। दिस लिमिटेड दी ऑसिलेशंस। ये क्या करता है? ऑसिलेशन को लिमिटेड कर देता है। ऑसिलेशन ज़्यादा होंगी, उसकी जगह पे कम होंगी ऑफ दी सिस्टम की। दी फ्रिक्शन रिड्यूसेस दी मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दी सिस्टम। जो हमारी फ्रिक्शन है वो मैकेनिकल एनर्जी को ख़त्म करती है। क्या है फ्रिक्शन? क्या है? जब मूव करता है ऑयल में हमारा पिस्टन, तो वो वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और देखो अगर हाथ को आपके तेल लग जाए तो मेरा बेटा बहुत बुरा सा एहसास होता है। ठीक है, उसके बाद उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से मेरा बेटा डैम्पिंग भी ज़्यादा होती है। एंड दिस मोशन इज़ कॉल्ड डैम्प्ड। मोशन डैम्प्ड हो गई। ठीक है, डैम्प्ड मोशन। दिस डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली, ये जो डैम्पिंग होती है ना मेरा बेटा, लगातार इक्वल इंटरवल में रिड्यूसेस दी एम्पलीट्यूड ऑफ दी वाइब्रेशन को क्या कर देती है? ख़त्म कर देती है। ये हमारा क्या आता है? डैम्पिंग आती है। इसको आपने अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। हार्मोनिक मोशन इसी के साथ करेंगे। ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट ए मीन पोजीशन। नंबर 1, एक्सलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ये दूसरा इसका फीचर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलरेशन ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। It means acceleration will be 0 at mean position while it will be maximum at extreme position. It
उसके बाद है वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट दी मीन पोजीशन, ठीक है, एंड ज़ीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। ये इसके फीचर हैं। टर्म्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, पहले क्या है, वाइब्रेशन है। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड वन वाइब्रेशन। इसको वन वाइब्रेशन कहते हैं। जैसे देखें, अब ये हमारे पास क्या है, एक बॉडी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, ये ए से ओ से ए पे जाएगी और यहाँ से ओ पे आएगी, ओ से बी पे और बी से ओ पे। जब ये मुकम्मल करेगी तो हम कहते हैं वन वाइब्रेशन इसने कंप्लीट कर ली। टाइम पीरियड टी, द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है मेरा बेटा आगे तीसरे नंबर पे है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आर साइकिल्स ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। एफ बराबर है 1/t के। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। ये हमारे पास ये है। डैम्प्ड ऑसिलेशन हम कर चुके हैं इससे पहले, ठीक है, अच्छे से याद करना।